आलोक, एक बात ये बताइए, ये एनर्जी का संकट कोई नया संकट तो है नहीं। हम अभी भी जो क्रूड ऑयल है, 2014 में हम तकरीबन 80% जो है वो इंपोर्ट करते थे। अब वो लगभग 90% के आसपास हो गया, यानी 88% से ज्यादा का इंपोर्ट हम करने लगे हैं। एलपीजी भी तकरीबन तकरीबन 60% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। तो एनर्जी डिपेंडेंसी हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर यह है कि जब ईरान का युद्ध हुआ तो हम चारों खाने चित्त पाए गए। ये जो डिपेंडेंसी है कम क्यों नहीं हो पा रही? इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, तो जो सरकार ने अभी तक नहीं किया है? नहीं, देखिए, एनर्जी डिपेंडेंस कम तब तक नहीं होगा जब तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट या तो कम ना हो और या ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ावा न दिया जाए। वो दिया जा रहा है, कोशिश हो रही है बहुत। भारत में जो दो सबसे बड़े उद्योगपति हैं उनको आप देखते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं, बल्कि अब वो गीगा प्रोजेक्ट कहलाते हैं। गीगा पावर हाउस बना रहे हैं, गीगावाट कैपेसिटी वाले। लेकिन वो कैपेसिटी कब बनेगी, कब आप इस्तेमाल करेंगे? उत्तर भारत में आप तमाम घरों में जाके देखिए। मुझे अभी इस समय पश्चिम और दक्षिण का बहुत अंदाजा नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर घरों की छत पे आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी अपनी बिजली जनरेट कर रहे हैं, अपना खर्चा बचा रहे हैं। तो वो उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन एक हम लोगों की आप इसको थोड़ा सरकार से हटेंगे, सामूहिक रूप से हम लोग इतने आराम तलब और आराम के आदी हो गए हैं कि हम लोगों ने जैसे एयर कंडीशनर का, पंखों का इस्तेमाल इतना बढ़ा दिया है कि उसकी वजह से बिजली का कंजम्पशन, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से फिर एयर कंडीशनर की जरूरत और बढ़ती जा रही है। और ये जरूरी नहीं कि भारत के लोगों की बात हो रही है, और दुनिया भर में चल रहा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज है कि भारत सरकार को जो करना था, वो उनके जो अपने समीकरण थे, भारत के बहुत पुराने समय से बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण रहे हैं कि सब तरफ अपने अपने रिश्ते रहते थे, मजबूत रहते थे। और ये इतिहास में पहली बार देखा गया है कि कोई दूसरी ताकत आपको ये बता रही हो कि आप किससे क्या खरीदेंगे, किसको क्या बेचेंगे। हम आपसे क्या लेंगे, हम आपको क्या देंगे, यहां तक तो सब सही है भाई। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा आपका सौदा होगा, इसमें हम जो डील करेंगे। लेकिन अब आप रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और रूस से तेल के बारे में भी एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि रूस का तेल कोई बहुत सस्ता तेल पारंपरिक तौर पे नहीं होता था। रूस से भारत तेल लाना सीधा रास्ता नहीं है, बहुत घूम के तेल आता है और वो महंगा पड़ता है अगर बराबर भाव पे मिले। रूस का तेल कब सस्ता पड़ने लगा? जब पश्चिमी दुनिया ने रूस पे पाबंदी लगा दी, उसके पास बेचने को दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था, तो उसने कहा भाई जो मुझसे खरीदेगा भारी डिस्काउंट पे तेल दूंगा। तो आप उसका माल भाड़ा जोड़ के भी, उसको लंबे रास्ते से खींच के भी लाते थे, तब भी आपको भारी बचत होती थी। इसलिए इतिहास में कभी रूस से तेल खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, इस सवाल पर नहीं जाना चाहिए। आज की तारीख में रूस से तेल खरीदना सस्ता था। उसके बाद जब ये लड़ाई शुरू हुई है और दूसरी तरफ से अमेरिका ने कह दिया कि हाँ, अब कोई भी चाहे रूस से तेल खरीद सकता है, उसने बहुत कृपा पूर्वक इजाजत दे दी भारत को भी कि हाँ जाइए आप खरीद लीजिए। उसके बाद रूस की समझ में आया कि अब हमें कोई मुश्किल तो रह नहीं गई है, उन्होंने अपने रेट भी बढ़ा दिए हैं। तो रूस का तेल भी आज की तारीख में बहुत सस्ता नहीं है। अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है। और होर्मुज की खाड़ी, जो होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जल डमरू मध्य है, होर्मुज जल मार्ग, जो इस वक्त पूरी दुनिया जान गई है कि होर्मुज क्या चीज है। अभी इस लड़ाई के पहले होर्मुज का नाम आप पूछते तो किसी को नहीं पता था। वो फारस की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ने वाला, ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक मार्ग है, जिसको बहुत नैरो मार्ग है उस नजर से। 22 मील चौड़ा है, लेकिन 22 मील समुद्री मार्ग में बहुत चौड़ाई नहीं होती है। तो उस रास्ते को हम बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते थे, भारत पर इस संकट का असर न होता। अगर भारत ने ईरान के साथ जो उसका पुराना करार चल रहा था, चाबहार पोर्ट वाला, और वो किसी दूसरी दुनिया का किया हुआ करार, किसी दूसरी सरकार का किया हुआ नहीं था, इसी सरकार का समझौता था चाबहार पोर्ट पर। अगर उस समझौते को बरकरार रखा होता तो आप लगभग पूरी होर्मुज की खाड़ी क्रॉस करके आप सीधे ओमान की खाड़ी में आपको तेल मिलता था, जिसमें आपको होर्मुज पास नहीं करना पड़ता था। तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं दानिशमंदी थी कि वो समझौता हुआ था। लेकिन किस दबाव में आप लगातार अपने हित के खिलाफ समझौते करते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, ये सवाल है जिसका जवाब आज नहीं तो कल इस सरकार को देना होगा।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.